सिक्किम को लेकर कुछ बातों से बहुत खुश रहता हूँ। मतलब मेरे जो फेवरेट कुछ स्टेट्स भारत के हैं उनमें एक सिक्किम भी है, और उसके कुछ खास रीजंस मेरे पास है। मैं किसी स्टेट या किसी शहर या किसी देश का इवेल्युएशन या मूल्यांकन, अगर मेरी हिंदी मुश्किल हो आप बोल दीजिएगा, मैं और इजी कर दूंगा उसको, है ना। अगर किसी देश या किसी समाज को इवेल्युएट करना हो तो मेरे हिसाब से दो कसौटियां सबसे बड़ी हैं। उसका जीडीपी कितना है वो बड़ी कसौटी नहीं है, वो कितना कमाता है, कितने पैसे उसके पास हैं, ठीक है। किसी समाज के पास ज़्यादा पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, वो ठीक है। मेरी राय में, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं कई विषयों का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है अलग अलग विषय पढ़ने में, पर सोशियोलॉजी ने मुझे एक बात सिखाई कि किसी सोसाइटी में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन कितना है ये बताता है कि वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दूसरा, कोई सोसाइटी अपने बीच में जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, उन सब के साथ कैसे ट्रीटमेंट करती है ये बताता है कि वो समाज, वो सोसाइटी कितनी सिविलाइज्ड है। दीज आर टू फंडामेंटल पैरामीटर्स ऑन विच आई वैल्यू और वे एनी सोसाइटी वेयर एवर आई गो। मैं घुमक्कड़ आदमी हूँ, दुनिया भर घूमता रहता हूँ, कई देश घूमा हूँ, कई राज्य घूमा हूँ, बट दिस इज हाउ आई ट्राई टू जज ए सोसाइटी। और जब मैंने पढ़ा सिक्किम के बारे में पिछले कुछ दिनों में, तो मुझे पता लगा कि सिक्किम देश का वो राज्य है, सारे राज्यों में, सारे यूटीज में मिला के, जहाँ विमेन की वर्क पार्टिसिपेशन देश में सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे है। और अगर विमेन नौकरी कर पा रही हैं, घर से बाहर निकल के काम कर पा रही हैं, इसमें अंडरस्टूड है कि वो प्लेस अपने आप में सेफ भी है। अगर वो सेफ नहीं होगा तो वो घर से बाहर कैसे निकलेगा। कोई घर से बाहर निकले, नौकरी करे, क्योंकि नौकरी करने के मामले में मैं जिस बेल्ट से हूँ, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, मेरी परवरिश हरियाणा में हुई, अब मैं दिल्ली में रहता हूँ। उस बेल्ट में विमेन पार्टिसिपेशन उतना नहीं है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि सिक्योरिटी के इश्यूज थोड़े ज़्यादा रहते हैं। जब सिक्योरिटी के इश्यूज नहीं होंगे तो लोग बाहर भी निकलेंगे, काम भी करेंगे। और एक सोसाइटी जिसमें वर्क एनवायरनमेंट में विमेन को सबसे बेहतर स्थितियां मिलती हों, तो जब मैं देखता हूं तो मुझे फक्र होता है, गर्व होता है, प्राइड होता है कि उस राज्य में मैं आकर आप सबसे बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये खुश रहने की, और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन बातों पर खुश रहना है। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें खुश होना चाहिए, पर पता नहीं होता हम लोगों को। सो व्हेनेवर समवन आस्क्स यू व्हाई आर यू ए प्राउड सिक्किमीज, you must tell that we belong to a state where women are highest in the participation of workforce, and we are proud for that. We have fight for that. तो बताना ही चाहिए. So, when the resident commissioner of Sikkim Bhavan in Delhi, Mr. Ashwini Chand, talked to me, और मुझे कहा कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, तो जो उनकी पंच लाइन थी, जिस लाइन के बाद मुझे लगा कि जाना ही होगा, वो थी कि सीएम साहब भी टीचर रहे हैं। और मुझे लगा वाह, ये तो हम तो सेम प्रोफेशन के लोग हैं, सेम बैकग्राउंड के लोग हैं, फिर तो एक स्पेशल रीज़न बनता है कि वहाँ पर मैं जाऊँ। तो सेकंड पैरामीटर जो मैं आपसे कह रहा था, मुझे यहाँ की डेमोग्राफी के बारे में आइडिया है, ठीक ठाक आइडिया है। यहाँ जो नेपालीज सिक्किमीज कम्युनिटी है, यहाँ जो लेप्चाज हैं, जो भूटियाज हैं, या मैं कहूँ कि दो कम्युनिटीज़ बुद्धिज़्म से जुड़ती हैं, और बुद्धिज़्म भी वज्रयान बुद्धिज़्म, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। मैं फ़िलोसफी और लिटरेचर पढ़ाता रहा हूँ, तो उस पर वज्रयान बुद्धिज़्म को हम खूब उसमें पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि एक समाज जिसमें 3 कम्युनिटीज़ मेजरली और बहुत सारी कम्युनिटीज़ बहुत कम पार्टिसिपेशन के साथ रहती हूँ, और मैं हिस्ट्री ढूंढ ढूंढ के थक गया, मुझे आज तक ऐसा नज़र नहीं आया कि यहाँ कभी कम्युनल क्लैशेस या टेंशन्स होती। इतनी शांति के साथ इतनी कम्युनिटीज साथ में रहें, इसका मतलब है कि जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, वो यहाँ पढ़ाई की बात नहीं है, वो हमारे संस्कारों का हिस्सा है, वो हमारे वैल्यू सिस्टम का हिस्सा है। एंड
अल्टीमेटली इन द वर्ल्ड ऑफ वैल्यूज, इन द वर्ल्ड ऑफ एथिक्स, हम ये मानते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सबसे अच्छी वैल्यू है, जिसका मतलब है कि समाज अपने हर व्यक्ति को, वो जिस बैकग्राउंड से है, जिस फेथ के साथ है, जिस तरीके से जीता है, उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर अपने आप को हावी ना करे, उस पर दबाव ना डाले, और एक ट्रू, जिसको हम कंपोजिट कल्चर कहेंगे, वैसी कल्चर अगर मैं देख पा रहा हूँ तो हमें सिक्किम में दिखती है। तीसरी बात जो मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगी, कल रात को जब मैं आया, लंबा ट्रेवल था बागडोगरा से, हमें पता लगा कि जो मेन रास्ता है वो टूटा हुआ है, तो बड़ा मज़ेदार रास्ता था। हम 5 बजे बागडोगरा से निकले तो पता लगा कि जो मेन रास्ता वो टूटा हुआ है, जो 3-3.5 घंटे वाला है, अब जो रास्ता वो 7 घंटे वाला है। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तो 12 बजे पहुँच जाएंगे। व्यवस्था बड़ी अच्छी थी सिक्किम सरकार की, कोई दुविधा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम बहुत सुकून से आ रहे थे। अब 7 घंटे के रास्ते पर निकले और आधे घंटे के बाद अचानक जो दूसरी गाड़ी साथ में थी वो टाई 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 करते हुए आगे के रुक गई। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो पता लगा जो दूसरा रास्ता है जिससे हम जा रहे हैं उसमें 2 टैंकर पलट गए हैं, वो भी बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा कि फिर वापस दिल्ली चले, तो बोले नहीं नहीं नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, जाना तो सिक्किम ही है। तो मैंने कहा जब 2 ही रास्ते हैं, दोनों बंद हो गए, तो कैसे जाएंगे। फिर आधा घंटा हम वहीं रुके, आधा घंटा कुछ सिस्टम ने काम किया और तीसरा रास्ता खोज निकाला। तो जब पहली बार खोजा तो जो लोग मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि ये कैसा रास्ता है, तो उनमें से एक ने रैंडमली अपने हिसाब से कहा कि सर इसमें 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो मैंने पूछा एक्स्ट्रा 3.5 से या 7 से, तो बताया 7 से एक्स्ट्रा लगेंगे 3.5। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनसे कहा, अश्विनी जी से, कि लगता है कि रात को 3-4 बजे पहुंचेंगे, तो या तो मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट करवा दीजिए ताकि मैं 4-5 घंटे सो सकूं, ताकि बात तो ठीक से करूं, ऐसा ना लगे कि मैं बहकी बात करूं और लोग सोचे कि ड्रग्स लेके आ गया है। जो कि मैंने सुना है कि यहाँ एक उभरती हुई समस्या है, देश भर में समस्या है, हर जगह समस्या है, तो यहाँ भी है ही वो समस्या। तो खैर, लेकिन जो लोग हमारे साथ थे वो बड़े कमाल के लोग थे, पता नहीं कहाँ से, कोलंबस लोग थे वो बेसिकली, कहाँ से उन्होंने कोलंबस वास्को डी गामा बन के रास्ते निकाले, और जो हमें 5 बजे चल के 12 बजे पहुंचना था, हम 10:30 पे पहुंच गए। हम सिर्फ 5.5 घंटे में, बल्कि शायद 10:15 के आसपास सिक्किम पहुंचे, गंगटोक पहुंच गए, और बड़ा रिलीफ हुआ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने नींद पूरी की और फिर मुझे लगा कि अब शांति से और प्यार से बात होगी। तो जब कल खाना खाने बैठे हम रात को, उसका टेस्ट थोड़ा अलग लगा, अच्छे वाला अलग, खराब वाला अलग नहीं, अच्छे वाला अलग लगा। तो मतलब दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएंगे तो खाने का टेस्ट अलग होता है, पर ये थोड़ा और अलग लगा। तो फिर मेरी आदत है नेट पे सर्च करने की, मैंने सर्च किया वाई सिक्किमीज फूड टेस्ट सो डिफरेंट। तो फिर एक बात और पता लगी, जिसके बाद अगर मेरी पत्नी को पता लग गई तो वो यहाँ पर घर ही खरीद लेगी, अगर अलाउड होगा, तो मुझे पता नहीं अलाउड है या नहीं घर खरीदना। तो पता लगा कि सिक्किम भारत का नहीं, दुनिया का पहला स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है। इसका मतलब क्या होता है, ताली तो बजा दी आपने, पर इसका मतलब नहीं पता होगा कई लोगों को। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी बच्चे को शायद ना पता हो। इसका मतलब ये होता है कि सिक्किम के फूड प्रोडक्शन में, खेती में, फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल 0 होता है, विच मीन्स आप जो खाते हैं वो दुनिया का सबसे प्योर खाना है। इससे ज़्यादा प्योर खाना इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता है। और कितनी बड़ी बात है, इसीलिए आप सबके चेहरे इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर आप लोग हैं, इसीलिए हैं। इतना अच्छा खाना खाएंगे तो ज़्यादा सुंदर होंगे ही। हम तो भारत के बाकी राज्यों में जो खाना खाते हैं उसमें कई बार लगता है कि केमिकल खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं, समझ में नहीं आता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के बिना, पेस्टिसाइड्स के बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता है। अगर नहीं डालेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो हमें तय करना होता है कि भूख से मरें या थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड खा के जिंदा रह लें। तो हम केमिकल खा रहे थे, काम चला देते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हम जहाँ हैं हमारे पास क्या अच्छा है कई बार हमें पता नहीं होता। और मुझे लगता है कि सिक्किम के पास ये 3 ऐसी वजहें हैं कि अगर ये आपको पता हो तो आप बहुत गौरवान्वित हो सकते हैं, प्राइड फील कर सकते हैं और फिर इस दुनिया में आगे बढ़ने का ख्वाब देख सकते हैं। मेरे पास ठीक ठाक चीज़ें हैं आपसे बात करने के लिए, पर मेरी गुजारिश थी ऑर्गेनाइजर्स से कि पहले मैं बच्चों से 3-4 बच्चों से केवल सवाल पूछना चाहूँगा। अगर वो मुझे कुछ बता सके कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं जो वो चाहते हैं कि मैं उन पर बात करूँ, तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं उन पर बात करूँ। और यदि बच्चे नहीं पूछेंगे तो बात तो मैं कर ही लूँगा, बात करना मुझे दिक्कत नहीं है, मैं तो बातों नहीं आदमी हूँ, बात करना मुझे आता है तो बात तो मैं कर ही लूँगा। सो आई इन्वाइट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मे बी 3, 4, 5, just ask one question each, whatever you want to ask and you believe I can answer that question, तो मैं फिर उस पर आपसे बात करूँगा। प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। व्हाट्स योर नेम? सर दीपेन दाहाल। जितेंद्र। दीपेन। ओके सर आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। जब भी पढ़ाई करता हूँ ना सर, लाइक कभी कभी लाइक मूड ऑफ होता है ये ऑफ कोर्स। सो जब भी ऑफ होता हूँ सर, लाइक फॉर एग्जांपल आपके वीडियोस लाइक द वन यू आर लाइक जो आप इंटरव्यू लेते हैं लाइक टॉपर्स लोगों का, वो देख के लाइक मूड फ्रेश कर लेता हूँ, है ना सर। सो लाइक सर व्हाट आई वांट टू आस्क इज, कभी भी ऐसा कुछ होता है ना सर, लाइक नर्वस ब्रेकडाउन होता है कभी कभी एंड फील लाइक आई एम ए बर्डन टू माई सेल्फ, तो सर उस टाइम सर क्या करें कि लाइक फील मोटिवेटेड एंड ऑल। सर उस मतलब फेज से आगे कैसे बढ़े, मतलब वी कांट लाइक कट इट आउट, मतलब उससे आगे ही नहीं बढ़ पाते। अंडरस्टूड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ब्रीफ इट। क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पढ़ते हुए थोड़ी एंग्जाइटी होती है, थकान होती है, बोरियत होती है, तो उससे कैसे बाहर निकले और वो एंग्जाइटी डिप्रेशन जैसी ना हो जाए, उस चीज़ से बाहर कैसे निकले। एम आई राइट? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है सर, दिस इज वन क्वेश्चन। एनीथिंग एल्स आप पूछ लीजिए 4-5, मैं एक साथ उनको क्लब करके आंसर कर दूंगा। सर एक क्वेश्चन था सर, आप जहाँ भी सेमिनार जाते हैं, जहाँ भी आप ओरिएंटेशन लेते हैं सर, आपका एक प्रसिद्ध श्लोक वाक्य कहते हैं, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जी सर ये श्लोक सर आपके लिए कितना मायने रखते हैं सर, एज वेल एज टू आवर स्टूडेंट्स सर? ओके सर इतना ही क्वेश्चन। तो ये धन्यवाद पूछ सर। रहे हैं कि आप एक पंक्ति अक्सर कहते हैं, क्यों डरें जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। ये बात कितनी सीरियसली आप मानते हैं? मैं तो बहुत सीरियसली मानता हूँ। इसका एक एग्जांपल ये है कि कल मुझे कई लोगों ने कहा कि मत जाओ, पर मैं आया क्योंकि मैं तजुर्बा चाह रहा था कि यहाँ आऊँ, आप सबसे मिलूँ और देखूँ कि क्या तबाही आई, उसमें हिस्सा लूँ, कुछ कर सकूँ तो करूँ। तो तजुर्बे की कीमत सबसे ज़्यादा है। बात करेंगे इस बारे में, अभी बात करते हैं। सर गुड आफ्टरनून सर, Good मैं afternoon. शुभम मिश्रा, सिक्किम यूनिवर्सिटी से। ओके सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग में कैसे हम अपने आप को और ग्रोथ कर सकते हैं और कैसा अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कोई भी सिचुएशन में, ठीक, चाहे वो अंडर प्रेशर हो या ओवर प्रेशर हो, समझ डिसीजन रीच। हाउ टू टेक डिसीजन Yes, sir. इन योर लाइफ। ठीक। Good afternoon, sir, and good afternoon, everyone present out here. Sir, मेरा नाम शशांक गुरुंग है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपसे कि आपका प्रिपरेशन कैसा था जब आपने पहली अटेम्प्ट में ही सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्लियर किया था? किस आप मुझे थोड़ा टिप्स बता सकते हैं? ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज सम टिप्स अबाउट सिविल सर्विस एग्जाम, राइट? ठीक है, मुझे एक बेसिक आपका आइडिया हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिल गया कि आप किस तरह की चीज़ें डिस्कस करना चाह रहे हैं। पर इंटरेस्टिंग बात है कि 5 क्वेश्चन पूछने वालों में 5 मेल थे, जबकि मैं कह रहा था कि यहाँ फीमेल पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये कैसे हुआ सिक्किम में? ये तो सिक्किम के लिए बड़ी चिंता की बात हो गई। सो लेट अस टेक एटलीस्ट फ्रॉम फीमेल पार्टिसिपेंट्स, उनके सवाल शायद थोड़े से अलग हों। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं अभी रिसेंटली बीएड कर रही हूँ। सर आपने पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लिया, फिर वो छोड़ के आपने वही टीचिंग प्रोफेशन चूज़ करने का क्या वो था? बस वही जानना था, क्योंकि सर टीचिंग में ना अभी हम वो फील्ड में आ भी गए हैं ना, तो डर लगता है कि कैसे मैनेज करेंगे, क्लासरूम में क्या करना है, कैसे डील करेंगे स्टूडेंट से। तो सर मुझे वही जानना। तो मुझे बड़ा सुकून मिला कि एक बच्चा तो ऐसा है जो किसी और प्रोफेशन की बात कर रहा है, टीचिंग के बारे में। गुड। तो आपका सवाल है कि मैं टीचिंग में क्यों आया वो छोड़ के, और आप टीचर के तौर पे क्या ध्यान रखें अच्छे टीचर बनने के लिए। ठीक है। So first of all, thank you sir for coming to this place. Thank you. I am Smita Rai and I am from B.Ed College. Sir,
as I have completed my graduation 5 years ago, sir, now I think that preparing for the UPSC is like being so late, sir. Am I being so late? Like I have completed my 5 years doing graduation also, sir. I am too late for the civil service exam, sir. So that's my question, sir. Thank you, sir. So basically you want to know something about civil service exams preparation, right? Seeing you today here, seeing you in YouTube and seeing you in person today itself is so much motivating and so much inspiring. And my question is, as I have seen one of your videos where you have talked about 3-8 hours rule, I just want to know more about it from your itself. You want to know about? 8 hours rule, 3-8 hours, which you have divided like 24 hours into like Eight, three. eight, Yeah, eight, it's eight, yeah, eight. yes, sir. Thank you, sir. So time management is the basic. Yes, sir. Time many. Fine. So I have taken 8 questions so far, and that's नमस्कार सर, okay. कैन आई सर? अब देखिए, अब ये सिक्किम वाला आ गया है, अब एकदम बराबर की टक्कर होगी. मेरा नाम सुमिता मंग है एंड आई रिप्रेजेंट हरकमाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन. ये बीएड ट्रेनिंग कॉलेज है. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग मिल रहा है जिससे मैं सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छे से दे सकती हूँ, राइट? नॉलेज इज़ नॉट जस्ट लाइक बाउंड विथ एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज. सो मैं ये बच्चों में कैसे ये भावना लाऊं जिससे वो कुछ अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते. आई थिंक मैं अच्छे से नहीं किए पा रही हूँ मेरे प्रश्न, लेकिन आई थिंक आप समझ गए. But this question is as a teacher or एज अ टीचर, एज अ वुड बी टीचर. ठीक है. अब क्वेश्चंस रोकते हैं, मैं सम अप करता हूँ, फिर मैं सारी बातों पे आता हूँ. तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक क्वेश्चन तो मुझसे पूछा कि आपने नौकरी क्यों छोड़ी, टीचिंग में क्यों गए.